मेरे बच्चे को बचा लो। इसके अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बेबस विधवा औरत के इन बिलखते आंसुओं और अपनी संतान के लिए चीख चीख कर गुहार लगाते देख स्वयं जगत जननी को धरती पर एक गधे पर बैठकर आना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी को ऐसा रूप लेना पड़ा? कहानी शुरू होती है देवाधिदेव महादेव से। पुराणों के अनुसार जब शिव जी अपने सबसे भयंकर रौद्र रूप में थे तो उनके क्रोध और तीसरे नेत्र की गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। उसी क्रोध की अग्नि से उनके माथे से ऊर्जा की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिसे शिव का पसीना कहा गया। और क्योंकि वह बूंद सिर्फ क्रोध और भयंकर गर्मी से बनी थी, इसलिए धरती पर गिरते ही उससे एक ऐसे खूंखार राक्षस का जन्म हुआ जिसके अंदर ब्रह्मांड की सारी बीमारियां और बुखार भरा हुआ था। ज्वरासुर। शिव का अंश होने के कारण देवताओं के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी इस राक्षस पर। एक समय ऐसा भी आया था जब देवताओं के राजा इंद्र का सबसे अजेय अस्त्र वज्र भी एक राक्षस के छूने मात्र से टूट गया था, और तब उस टूटे हुए अस्त्र से साक्षात एक उग्र देवी का जन्म हुआ। यह कोई कहानी नहीं बल्कि महाराष्ट्र में मौजूद एक रहस्यमयी मंदिर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां आज भी उन देवी की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के इसी इलाके से, जहां कलिकूट नाम के एक खूंखार राक्षस ने आतंक मचा रखा था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने आर्षि मुनियों और निर्दोष लोगों को बेरहमी से सताना शुरू कर दिया था। उसकी मनमानी रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्र खुद सामने आए और उन्होंने अपने विनाशकारी अस्त्र वज्र से उस पर भयंकर प्रहार किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा अनर्थ हो गया। कलिकूट ने अपने वरदान का फायदा उठाकर इंद्र के उस अजेय वज्रास्त्र को ही तोड़ दिया। इंद्र का वज्र टूटना कोई साधारण बात नहीं थी। इसे देखकर सभी देवता बुरी तरह ठोस और कठोर चट्टानों पर छपे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, जो आज भी बिहार के राजगीर में चीख चीख कर महाभारत की गवाही दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर भगवान को ऐसी क्या जल्दी थी कि उनके रथ की भयंकर रफ्तार से पत्थर भी मोम की तरह पिघल गए। दरअसल इसका कारण था एक ऐसा खूंखार राजा जो रावण से भी ज्यादा खतरनाक और भगवान शिव का परम भक्त था, जरासंध। उसने दुनिया भर के 95 से ज्यादा राजाओं को हराकर अपनी जेल में बंदी बना रखा था। उसकी एक खौफनाक प्रतिज्ञा थी। वो पूरे 100 राजाओं को पकड़कर एक ही रात में उन 100 राजाओं की बलि भगवान महाकाल के चरणों में चढ़ाने वाला था। इन्हीं निर्दोष राजाओं की बलि रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ इतनी भयंकर स्पीड में राजगीर पहुंचे थे कि उनके रथ के पहियों की रगड़ से इन पहाड़ों पर जो गहरे निशान बने वो आज तक नहीं मिटे। राजगीर पहुंचकर श्री कृष्ण ने सीधा जरासंध को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। जरासंध